एक छोटे से गांव में जहां हरियाली चारों तरफ फैली हुई थी और नदियां गुनगुनाती हुई बहती थीं, वहां रहते थे रामलाल और उनकी पत्नी सरिता। उनका एकमात्र बेटा विक्रम शहर में नौकरी करता था और अब उसकी शादी तय हो गई थी। दुल्हन का नाम था प्रिया, जो पड़ोस के गांव की थी। शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। गांव के लोग महीनों से इंतजार कर रहे थे इस बड़े उत्सव का। रामलाल ने पूरे गांव को निमंत्रण दिया था। टेंट लगाए गए, लाइटें सजाई गईं और खाने पीने की व्यवस्था ऐसी कि क्या कहने। विक्रम शहर से अपनी बारात लेकर आ रहा था। बारात में उसके दोस्त, रिश्तेदार और गांव के कुछ लोग शामिल थे। सबसे आगे था विक्रम का घोड़ा, जिसका नाम था राजा। राजा एक सफेद घोड़ा था, मजबूत और सुंदर। विक्रम उसे बहुत प्यार करता था। राजा को सजाया गया था फूलों से, घंटियों से और चमकदार कपड़ों से। बारात की धुन पर नाचते गाते लोग चल रहे थे। ढोल नगाड़े बज रहे थे और आतिशबाजी की रोशनी से रात जगमगा रही थी। प्रिया के घर पर भी हलचल मची हुई थी। उसकी माँ, पिता और बहनें मिलकर घर सजा रही थीं। दरवाजे पर तोरण लगाए गए, रंगोली बनाई गई और मिठाइयाँ तैयार की गईं। प्रिया अपनी सहेलियों के साथ तैयार हो रही थी। वह लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी सहेलियां मजाक कर रही थीं, प्रिया, आज तेरा राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आएगा। प्रिया शर्मा रही थी, लेकिन मन ही मन उत्साहित थी। बारात जैसे ही प्रिया के गांव पहुंची, लोगों ने स्वागत किया। फूल बरसाए गए और आरती उतारी गई। विक्रम घोड़े पर सवार था, मुस्कुरा रहा था। लेकिन राजा थोड़ा बेचैन लग रहा था। शायद यात्रा की थकान थी या फिर ढोल की तेज आवाज। बारात द्वार पर रुकी और जयमाला की रस्म शुरू होने वाली थी। डीजे पर गाने बज रहे थे, बॉलीवुड के हिट नंबर जो लोगों को नचा रहे थे। अचानक डीजे ने एक तेज बीट वाला गाना बजाया, नाच मेरी जान नाच। राजा के कान खड़े हो गए। वह थोड़ा हिला, लेकिन विक्रम ने लगाम कसी। फिर गाना और तेज हुआ। राजा की आंखें चमक उठीं। वह पैर पटकने लगा, जैसे संगीत की धुन पर थिरक रहा हो। लोग हंसने लगे, सोचकर कि यह मजाक है। लेकिन राजा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह आगे पीछे हिल रहा था, गर्दन हिला रहा था और पैरों से ऐसे स्टेप्स कर रहा था जैसे कोई डांसर। विक्रम हैरान था। वह नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राजा नहीं रुक रहा था। बारात के लोग चिल्ला रहे थे, अरे, घोड़ा नाच रहा है। प्रिया के घर वाले भी बाहर आ गए। सब देखकर हंस रहे थे, लेकिन धीरे धीरे स्थिति गंभीर हो गई। राजा डीजे की तरफ बढ़ने लगा, जैसे संगीत उसे बुला रहा हो। डीजे वाला डर गया और गाना बंद करने की कोशिश की, लेकिन राजा पहले ही डीजे के प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। शादी रुक गई। लोग हैरान परेशान थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन अब सबका ध्यान राजा पर था। रामलाल चिल्लाए, क्या हो रहा है? घोड़े को उतारो। लेकिन राजा डीजे पर डांस कर रहा था, पैर उठा उठाकर, सिर हिलाकर। डीजे का सामान गिरने लगा। स्पीकर हिलने लगे। लोग भागने लगे, डर से कि कहीं घोड़ा कूद न जाए। विक्रम नीचे गिर गया, लेकिन चोट नहीं लगी। प्रिया अपनी सहेलियों के साथ देख रही थी। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। कोई कह रहा था कि यह अपशकुन है, कोई कह रहा था कि घोड़ा पागल हो गया है। लेकिन सच्चाई क्या थी? राजा को संगीत से प्यार था। विक्रम को याद आया कि शहर में वह राजा को रेडियो पर गाने सुनाता था और राजा हमेशा पैर पटकता था। लेकिन आज ये हद पार हो गई। शादी की रस्में रुक गईं। पंडित जी ने कहा, जब तक घोड़ा शांत नहीं होता, शादी नहीं हो सकती। रामलाल ने गांव के पशु चिकित्सक को बुलाया। डॉक्टर साहब आए, राजा को देखा और हंस पड़े। ये बीमार नहीं है, बस संगीत का दीवाना है। उन्होंने कुछ दवा दी, लेकिन राजा अभी भी डीजे पर खड़ा था। बारात के लोग थक गए थे। रात गहराती जा रही थी। प्रिया के पिता ने कहा, अब क्या करें? शादी टाल दें। लेकिन विक्रम ने कहा, नहीं, हम इसे सुलझाएंगे। धीरे धीरे लोग राजा को मनाने की कोशिश करने लगे। कोई मिठाई दे रहा था, कोई पानी। लेकिन राजा संगीत की धुन में खोया था। डीजे वाला फिर से गाना बजाने लगा, सोचकर कि शायद उसी से शांत हो जाए। लेकिन राजा और जोर से नाचने लगा। अब तो डीजे का प्लेटफॉर्म हिलने लगा। लोग चिल्लाए, बंद करो। आखिरकार गाना बंद हुआ और राजा धीरे धीरे शांत हुआ। लेकिन शादी अभी भी रुकी हुई थी। सब सोच रहे थे कि अब आगे क्या होगा। विक्रम ने प्रिया से बात की। सॉरी, ये सब राजा की वजह से हुआ। प्रिया हंसी, कोई बात नहीं, ये तो मजेदार है। लेकिन परिवार वाले चिंतित थे। रात के 2 बज चुके थे। पंडित जी ने कहा, सुबह तक इंतजार करें। बारात को आराम करने के लिए कहा गया।
राजा को बांधा गया, लेकिन वह अभी भी पैर हिला रहा था। गांव में ये खबर फैल गई और लोग दूर दूर से देखने आने लगे। ये घटना सिर्फ शुरुआत थी। आगे क्या होगा यह कोई नहीं जानता था, लेकिन एक बात तय थी, यह शादी यादगार बनने वाली थी। लगभग 1000 शब्द। भाग 2, राजा का रहस्य और गांव की अफवाहें। अगली सुबह गांव में हलचल मची हुई थी। रात की घटना हर जुबान पर थी। लोग कह रहे थे घोड़ा डीजे पर नाच रहा था, ऐसा कभी देखा। रामलाल की नींद नहीं आई। वह सोच रहे थे कि शादी कैसे पूरी होगी। विक्रम राजा के पास गया। राजा अब शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। विक्रम ने उसे सहलाया। तूने क्या कर दिया राजा? प्रिया के घर पर भी चर्चा हो रही थी। प्रिया की मां कह रही थी यह अपशकुन है, शादी टाल दो। लेकिन प्रिया ने कहा नहीं मां, विक्रम अच्छा लड़का है, घोड़े ने मजाक किया होगा। उसके पिता ने सहमति दी। चलो देखते हैं। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। कोई कह रहा था कि राजा में कोई भूत है, कोई कह रहा था कि संगीत की वजह से। एक बुजुर्ग ने कहा मैंने सुना है कुछ घोड़े संगीत समझते हैं, शायद राजा को ट्रेनिंग दी गई हो। विक्रम को याद आया शहर में वह एक सर्कस में गया था जहां घोड़े नाचते थे। शायद राजा ने वहां से सीखा हो, लेकिन राजा तो उसका अपना घोड़ा था। पशु चिकित्सक फिर आए। उन्होंने राजा की जांच की। ये स्वस्थ है, लेकिन संगीत सुनकर उत्तेजित हो जाता है, शायद बचपन से आदत है। उन्होंने सलाह दी शादी के दौरान डीजे बंद रखो, लेकिन बारात में डीजे के बिना मजा कहाँ। लोग सोचने लगे, अफवाहें फैलने लगीं। कोई कह रहा था कि प्रिया की कुंडली में दोष है, इसलिए घोड़ा पागल हुआ। कोई कह रहा था कि विक्रम ने घोड़े को शराब पिलाई है। गांव की औरतें गपशप कर रही थीं, देखना शादी नहीं होगी। रामलाल परेशान थे। उन्होंने पंडित जी से पूछा क्या करें। पंडित जी ने कहा पूजा करो, भगवान से प्रार्थना करो। विक्रम ने फैसला किया कि वह राजा को समझाएगा। वह उसे दूर ले गया, जंगल की तरफ। वहां शांति थी। विक्रम ने राजा से बात की जैसे दोस्त से। राजा तू मेरी शादी बर्बाद मत कर। राजा ने सिर हिलाया जैसे समझ गया हो, लेकिन क्या वह समझा? शाम को शादी की रस्में फिर शुरू हुई। डीजे को कम वॉल्यूम पर रखा गया। जयमाला हुई। विक्रम और प्रिया ने एक दूसरे को माला पहनाई। लोग ताली बजाने लगे। राजा दूर बंधा था, लेकिन वो फिर बेचैन होने लगा। अचानक एक गाना बजा, धीमा वाला। राजा ने पैर पटका। लोग डर गए, लेकिन इस बार वह नहीं कूदा। शायद दवा का असर था। फिर वरमाला की रस्म हुई। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फेरों के समय डीजे ने गलती से तेज गाना बजा दिया। राजा की रस्सी टूट गई। वह फिर डीजे की तरफ दौड़ा। लोग चिल्लाए। शादी फिर रुक गई। इस बार राजा डीजे पर चढ़कर नाचने लगा, लेकिन ज्यादा जोर से। स्पीकर गिर गए, तार टूट गए। डीजे वाला भाग गया। गांव में हंगामा मच गया। पुलिस तक खबर पहुंच गई, लेकिन पुलिस वाले हंस पड़े, घोड़ा डांस कर रहा है, चलो देखें। वे आए, लेकिन कुछ नहीं कर सके। रामलाल ने रोते हुए कहा भगवान यह क्या मजाक है। प्रिया उदास हो गई। विक्रम ने उसे सांत्वना दी, चिंता मत कर, हम शादी करेंगे। रात को बैठक हुई। सबने फैसला किया कि राजा को दूर भेज दें, लेकिन विक्रम ने मना कर दिया, वह मेरा दोस्त है। फिर एक आइडिया आया, गांव के एक संगीतकार को बुलाओ जो राजा को शांत संगीत से मनाए। संगीतकार आए, बांसुरी बजाए। राजा शांत हो गया, लेकिन शादी अभी भी अधर में थी। अफवाहें और फैल गईं। पड़ोस के गांव से लोग आने लगे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। डांसिंग हॉज एट वेडिंग टाइटल से। विक्रम फेमस हो गया, लेकिन गलत वजह से। अब क्या होगा? राजा की ट्रेनिंग और दोस्ती की कहानी। अब कहानी में ट्विस्ट आया। विक्रम ने राजा के अतीत के बारे में सोचा। राजा को वह 3 साल पहले खरीदा था, एक मेले से। मेला में राजा को एक सर्कस वाले ने बेचा था। शायद राजा सर्कस का घोड़ा था। विक्रम ने जांच की। सर्कस वाले से बात की फोन पर। हाँ, राजा हमारे सर्कस में डांस करता था, हमने उसे संगीत पर ट्रेन किया था। ये रहस्य खुला। राजा कोई साधारण घोड़ा नहीं था, वह एक ट्रेन डांसर था। सर्कस में वह डीजे पर नाचता था, लोगों को एंटरटेन करता था। विक्रम को यह नहीं पता था। अब सब समझ आया। राजा संगीत सुनकर अपनी पुरानी आदत में लौट आता था। विक्रम ने फैसला किया कि वह राजा को दोबारा ट्रेन करेगा, लेकिन शादी के लिए शांत रखने के लिए। वह गांव के एक ट्रेनर को बुलाया। ट्रेनर ने कहा घोड़ों को समझना पड़ता है। राजा को संगीत पसंद है, तो हम उसे कंट्रोल करना सिखाएंगे। ट्रेनिंग शुरू हुई। रोज सुबह विक्रम और ट्रेनर राजा को ले जाते। धीमे संगीत पर नाचना सिखाया, लेकिन रुकना भी।
प्रिया भी शामिल हो गई। वह राजा से मिलने आई। राजा, तू बहुत टैलेंटेड है। राजा ने उसे सूंघा, जैसे दोस्त बनाया। प्रिया और विक्रम की दोस्ती गहरी हो गई। वे साथ घूमने लगे, राजा के साथ। गांव के लोग देखकर खुश होते। अफवाहें अब पॉजिटिव हो गईं, घोड़ा स्टार है। ट्रेनिंग के दौरान मजेदार घटनाएं हुई। एक दिन राजा ने ट्रेनर को नचाया। ट्रेनर गिर पड़े, सब हंसे। लेकिन धीरे धीरे राजा कंट्रोल में आया। अब वह संगीत सुनकर भी रुक जाता था। विक्रम खुश था। राजा, तू मेरी शादी बचाएगा। शादी की नई डेट तय हुई। इस बार सावधानी बरती गई। डीजे को इंस्ट्रक्शंस दिए गए, तेज गाने मत बजाना। बारात फिर आई, लेकिन राजा शांत था। जयमाला हुई, फेरे हुए। सब ठीक चला। लेकिन फेरों के बाद विदाई के समय एक बच्चे ने मोबाइल पर गाना बजा दिया। राजा फिर हिला। इस बार विक्रम तैयार था। उसने राजा को कमांड दी, रुक। राजा रुक गया। लोग ताली बजाने लगे। विदाई हुई। प्रिया रोई, लेकिन खुश थी। अब वे घर जा रहे थे। रास्ते में राजा शांत रहा। घर पहुंचे तो स्वागत हुआ। लेकिन रात को पार्टी में डीजे फिर बजा। राजा बेचैन हुआ, लेकिन विक्रम ने उसे अलग रखा। राजा की कहानी अब गांव की लोककथा बन गई। बच्चे कहते, राजा शू डांसर। विक्रम और प्रिया हनीमून पर गए, राजा को छोड़कर। लेकिन राजा उदास हो गया। वापस आकर वे उसे घुमाने ले गए। राजा खुश हुआ। ये दोस्ती की कहानी थी, घोड़े और इंसान की। शादी रुकी थी, लेकिन प्यार से सब ठीक हुआ। शादी के बाद की जिंदगी और राजा का स्टारडम। शादी के बाद विक्रम और प्रिया शहर चले गए। राजा भी साथ गया। शहर में राजा को नई जिंदगी मिली। विक्रम ने उसे एक फार्म में रखा, जहां ट्रेनिंग जारी रही। प्रिया ने आइडिया दिया, राजा को वीडियो बनाओ यूट्यूब पर। विक्रम ने किया। वीडियो वायरल हो गया। डांसिंग हॉर्स राजा। राजा फेमस हो गया। टीवी शो में बुलावा आया। लोग देखने आते। विक्रम ने राजा के लिए एक शो शुरू किया, राजा का डांस। शादी की घटना अब मजाक बन गई। लोग कहते, शादी रुकी क्योंकि घोड़ा डांस कर रहा था। गांव में रामलाल गर्व से बताते। प्रिया की मां अब खुश थीं। राजा की वजह से परिवार अमीर हो गया। स्पॉन्सरशिप मिली। लेकिन राजा वही पुराना था, संगीत का दीवाना। एक दिन एक बड़ा इवेंट हुआ। राजा ने परफॉर्म किया, लेकिन बीच में डीजे ने तेज गाना बजा दिया। राजा कंट्रोल से बाहर हो गया। स्टेज पर नाचने लगा, सामान गिराया। लेकिन इस बार लोग हंसे, क्योंकि यह शो का हिस्सा था। विक्रम ने उसे संभाला। जिंदगी खुशहाल थी। विक्रम और प्रिया का बच्चा हुआ। राजा उसे देखकर खुश होता। बच्चा राजा पर सवार होता। ये परिवार पूरा था। शादी रुकी थी, लेकिन किस्मत चमकी। लगभग 1000 शब्द। भाग 5, सबक और खुशहाल अंत। इस कहानी से सबक मिला, जीवन में अनपेक्षित घटनाएं होती हैं, लेकिन प्यार और समझ से सब ठीक हो जाता है। राजा ने सिखाया कि टैलेंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ तक कि एक घोड़े में। विक्रम और प्रिया की जिंदगी उदाहरण बनी। गांव के लोग अब हर शादी में सावधानी बरतते, लेकिन हंसते भी। राजा बूढ़ा हुआ, लेकिन डांस नहीं छोड़ा। उसकी मौत पर सब रोए, लेकिन उसकी यादें बनी रहीं। विक्रम ने एक किताब लिखी, मेरा डांसिंग हॉर्स। ये बेस्ट सेलर बनी। प्रिया ने फाउंडेशन बनाया, जानवरों के लिए।